देखो 70s से ये दर्शकों को एंटरटेन करती आ रही है। आज हमारे शो पे पहली बार आई है। आपको पता है चितचोर फिल्म में देखकर अमोल पालेकर साहब ने पहली बार तेजी तेजी से बोला था आई लव यू गीता। नहीं तो वो तो इतना आराम से बोलते ना कि आई और लव यू के बीच में गैप आ जाए, लड़की बस लेके निकल जाती तब तक। अरुण गोविल साहब, इनको आप सब जानते हैं, उनको हमेशा हमने आशीर्वाद देते हुए देखा है। लेकिन वो भी इनके लिए गाना गा रहे थे कि सावन को आने दे, तुम्हें गीतों में ढालूंगा मैं। मैम वैसे आपने इतनी सारी हिंदी फिल्में की हैं, आपकी खुद की फेवरेट हिंदी फिल्म कौन सी है? चितचोर। चितचोर आपकी फेवरेट है? चितचोर, फिर घरौंदा एंड आई लाइक सितारा। सितारा फिल्म मैंने मिठुन के साथ किया था, दैट वाज अ वेरी नाइस। वाओ, बहुत अच्छा लग रहा है मैम आज आपको फ्रेश शो में देख के। अच्छा जरीना मैम ओटीटी पे काम कर रही हैं, फिल्मों में काम कर रही हैं। इस साल इनकी दशहरा फिल्म आई है, अभी ये आज जोगिरा सारार के लिए आई हैं। मैम आप इतना काम कर रही हैं, आपको इंस्पिरेशन कैसे मिलती है? कौन आपको कहता है कि काम करते रहना चाहिए? कोई पता नहीं कब कपिल शर्मा शो पे बुलावा आ जाए। ऑनेस्टली बिलीव मी, मैं आपके शो पे आना चाहती थी इतना, लेकिन मैंने कहा कैसे आऊं, अभी तो कोई फिल्में भी नहीं है, यू नो। मैं जरूरी नहीं है फिल्में आ रही हूँ, मतलब वैसे भी आ सकते हैं आप। आई एम सो हैप्पी। थैंक यू फॉर कमिंग मैम। प्लीज विराजमान हो जाइए मैम। मैम चितचोर फिल्म और घरौंदा फिल्म में जब आपकी कास्टिंग हुई तो आपने ऑडिशन दिया था कि उन्होंने पहले से आपका काम देख रखा था? क्योंकि आपने नहीं, सबसे मेरी पहली फिल्म थी देव साहब की इश्क इश्क इश्क। उसमें भी मैम हमने सुना है कि देव साहब ने बिना आपका फोटो देखे आपको कास्ट किया। इज इट ट्रू? या मैं बताती हूँ किस्सा। मैं पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से आई। अच्छा जी। और महबूब स्टूडियो के आसपास मैं पेइंग गेस्ट थी। अच्छा जी। तो किसी ने कहा देव साहब इज शूटिंग, व्हाई डोंट यू गो एंड मीट हिम बिकॉज ही इज मेकिंग इश्क इश्क। जीनत अमान जी के 5-6 बहनें हैं, उसमें से एक बहन का रोल तो आप कर ही सकती हैं। अच्छा जी। तो मैं गई, फोटो सब में लेके, मैं आई वाज सो एक्साइटेड। तो उन्होंने प्रोडक्शन मैनेजर ने कहा कि आप बैठिए, मैं बोलता हूँ देव साहब को। देव साहब का शॉट चल रहा था। जैसे देव साहब सॉरी भाग रहे थे या चल रहे थे पता नहीं, बट ही इतने तेजी से मेरे सामने से गुजर के, फिर देव साहब मेरे फोटो, वी आर डूइंग अ फिल्म टुगेदर, ऐसे करके निकल गए। मैंने कहा ये क्या मजाक है ना। उन्होंने मुझसे बात की, कुछ है बोला कि फिल्म कर रहे हैं। फिर मैं चली गई अपना एड्रेस लिखकर। अच्छा जी। फिर 1 वीक के बाद उनका प्रोडक्शन मैनेजर आया, देव साहब बुला रहे हैं। मैं अपने सारे फोटोग्राफ्स लेकर फिर उनके पास गई। देव साहब माय फोटोग्राफ्स, नो आई डोंट हैव टू सी, यू गॉट अ फोटोजेनिक फेस। ओह लवली। उस जमाने में डायरेक्टर्स की आंखों में कैमरा हुआ करता था। एब्सोल्युटली। क्या बात। तो जरीना मैम यहाँ पे हैं। अब मैं फिल्म से जुड़े दूसरे कलाकारों को यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूंगा। जोरदार तालियां नवाज भाई, नेहा और मिमो के लिए। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। नवाज भाई से अभी हाल ही में मुलाकात हुई थी जब हम गैंग्स ऑफ वसेपुर के 10 साल सेलिब्रेट कर रहे थे। नेहा से बहुत दिनों बाद मिलना हो रहा है, मिमो से भी काफी दिनों बाद मिलना हो रहा है। वो तो शुक्र है नेहा कि इंस्टाग्राम है तो आपकी कमी महसूस नहीं होती, अपडेट मिलती रहती है। हमारा जो दिनेश नहीं है लाल गिटार लेके बैठा हुआ है, ये आप ही की वजह से इंस्टाग्राम पे आया है। कहता है जब कभी हम लो फील करते हैं ना तो नेहा की फोटो देख लेते हैं। हाँ सीरियसली, अगर बीपी लो भी हो ना आदमी का, ये हाथ पकड़ दें तो बीपी नॉर्मल हो जाता है। मतलब इतनी प्यारी है ये। वक्त देखो आप क्या क्या रंग दिखाता है। जब हम पिछली बार मिले थे हम दोनों कवारे थे, अब आपकी शादी हो गई है। आपकी तो हो गई है ना? हाँ। चाहे मेरी हुई है, बात तो खराब हो ही गई ना, फंसी गई ना। नेहा की नहीं हुई है लेकिन हमारी हो गई है, मामला तो फंसी गया ना। पर नवाज भाई का मानना पड़ेगा, जब भी आते हैं ना पहले से ज्यादा स्टाइलिश नजर आते हैं। सोशल मीडिया पे आप इनकी सूट बूट में फोटोग्राफ्स देख लो। नवाज भाई कोई महंगा स्टाइलिस्ट रख लिया या हॉलीवुड में जाने की तैयारी हो रही है आपकी? अभी बीच में खबर भी आई थी कोई। नहीं, कुछ खा रहा हूँ मैं, कुछ दूसरी तरीके की चीजें खा रहा हूँ। क्या खा रहे हैं नवाज भाई? है जिनसे थोड़ा एज वेज थोड़ा। ओह, पर नवाज भाई मैंने देखा आप इतनी स्टाइलिश फोटोग्राफ्स होती हैं आपकी इंस्टाग्राम पे भी, पर जैसे गैंग्स ऑफ वसेपुर में आपका वो अटायर था, लुंगी और बनियान, आप ज्यादा किस में कंफर्टेबल होते? नहीं, लुंगी तो मैंने फिल्मों में पहनी है, तो घर पे थोड़ा नहीं पहनता हूँ। नहीं पर मतलब जैसे घर में थोड़ा सा उसमें कंफर्टेबल होता हूँ, थोड़ा सा ढीले ढाले से हूँ कपड़े। लुंगी से ढीला तो कुछ भी नहीं है फिर नवाज भाई। लुंगी का क्या, लुंगी का प्रॉब्लम है क्या? थोड़ा हवा चल गई तो फिर। अच्छा नवाज भाई ने कैसी बेहतरीन फिल्में की हैं, आप सबने देखी हैं। गैंग्स ऑफ वसेपुर हो, चाहे बदलापुर हो, चाहे रमन राघव, किक जैसी फिल्मों में ऐसे रोल किए हैं इन्होंने कि बंदा देख के डर जाए। ऐसे रोल के लिए ना दूसरे एक्टर्स को बड़े सारे एफर्ट करने पड़ते हैं, कभी लुक के लिए, कभी बॉडी वॉडी, ये सब। ये ऐसे खतरनाक एक्टर है ना, अपनी लुक देख के टेरर पैदा कर देते हैं। अच्छा नॉर्मल कपड़ों में जैसे अभी सूट बूट में है ना, तो आप इनसे फिर भी बात कर लोगे,
अगर ये लुंगी में हो तो बंदे को डर रहता है कट्टा ना निकाल लें। नवाज भाई, इस फिल्म में आपके साथ नेहा है, तो रात को सोने से पहले अलार्म लगाते थे या मन में नेहा का सोच के सुबह सुबह नींद खुल जाती थी आपकी? मैं इनका सोच के सोता ही नहीं था। मिमो बहुत अच्छे कलाकार हैं, ये हम सब के चहेते मिथुन दा के बेटे हैं, आप सब जानते हैं। मिमो, जब आपने पापा को बताया कि अब मैं कपिल शर्मा शो में जा रहा हूँ, उनका बुलावा है, मैं जाऊं क्या, तो उन्होंने बोला कोई शक? बोला उनकी तरफ से बहुत बड़ा एक पॉज आया। अच्छा। मैं बोला मुझे शक हो रहा है। सचमुच में मुझे शक हो रहा है कि तुम एक्चुअली उधर जा रहे हो, बिकॉज सब जानते हैं कि कमिंग टू कपिल शर्मा शो एक बोलता है ना कि एक प्रेस्टीज लेवल के लिए होता है। अरे थैंक यू ब्रदर, आपके प्यार के लिए। मैं दोस्तों नेहा के बारे में आपको बताऊं कि नेहा एक्टर तो बाकमाल है ही, इन्होंने लंदन से हिप हॉप, सालसा, जैज सारी डांस की फॉर्म सीखी हैं। जब डेब्यू था तो करना पड़ता है ना, मेहनत। डेब्यू से पहले ऐसा सीखना पड़ता है? आई थिंक जब प्रेशर बहुत होता है ना कि पहली फिल्म है तो आप प्रिपेयर करके जाना चाहते हो, तो मुझे भी लगा कर लेना चाहिए। नहीं, कई इन्होंने 50-50 फिल्में कर ली, अभी तक नहीं डांस सीखा, ऐसा भी नहीं है, जरूरी नहीं है। मतलब हाँ, अपनी बात कर रहा है, लेकिन 50 फिल्म नहीं, तूने 4-5-6 की है। एपिसोड लेकिन 600 हो गए। नेहा, आपने अपनी एकेडमी वालों को कहा नहीं कि आपने सारी फॉर्म सिखा दी, नागिन डांस तो सिखाओ। नागिन? हमारे हिंदुस्तान में अगर आप देखो सबसे ज्यादा नागिन डांस ही होता है। हाँ। बड़ी बड़ी शादियों मैंने बड़े बड़े पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग देखे हैं, 2 पैक के बाद सांप बनते हुए देखे मैंने। क्योंकि क्रेज इतना नागिन डांस का। अच्छा, नेहा ने डांस की ट्रेनिंग ली है और नवाज भाई के साथ डांस कर रही है, और ये ऐसे खतरनाक फनकार है ना, जो सीख के भी आया उसको भी बुला दें। तो आप इनके साथ डांस का आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत मजा आया। शुरू में आई डोंट थिंक ही वाज श्योर कि इनसे होगा या ये कर लेंगे, पर जब ये आए वहाँ पे तो आई थिंक सब देख रहे थे, बिकॉज ही वाज गोइंग ऑन फुल ऑन। बहुत मजेदार था। नवाज, कितनी रिहर्सल ली तुमने डांस के लिए? इतना कोई खास मेरा डांस है नहीं एक्चुअली, इतना डांस तो कोई भी चलते फिरते भी कर लेता है। हल्का सा हो ना तो हो जाता है। इनके लिए हल्का सा हो जाता, आप ना ट्राई करना, मैं फालतू में। बोल कौन रहा है? मतलब तू जैसे कि डांस का बादशाह है कोई। एक फिल्म में ऐसी करूंगा ना, देख लेना आप, सबके मुंह बंद करा देने मैंने। डांस वाली फिल्म। मैं जेन्युइनली पूछना चाहता था नवाज भाई, वो कॉकटेल गाना आपकी फिल्म का बड़ा पॉपुलर हो रहा है। हाँ। तो इतना बल्क में डांस करता हुआ मैंने कभी नहीं देखा आपको। इतना थोक में डांस कर रहे हैं ना आप। पर नवाज भाई की एक चीज है, ये इतनी कन्विक्शन के साथ करते हैं ना कि पूरा मजा लेते हैं। हमले जितने खराब भी हो तो भी अच्छे ठीक ठाक लगे। हाँ, मतलब आर्टिस्ट खुद मजा ले रहा है तो सामने वाले को भी आता है। पर ये आपने नॉर्मल अवस्था में किया या कॉकटेल कुछ? नहीं, नॉर्मल अवस्था में तो हो ही नहीं सकते ये डांस। नेहा इस गाने में कह रही हैं, सिंगल रह के पार्टी रोज कर, शादी तो है टॉर्चर। ये आप सिर्फ गाने में कह रही हैं या आप सच्ची में ऐसा मानती हैं कि पार्टी वार्टी करनी हो तो सिंगल रहना ही जरूरी है? नहीं यार, अगर कोई अंडरस्टैंडिंग पार्टनर मिले तो आई थिंक पार्टी भी कर सकते हैं। वो तो चलो अफवाहें हैं, मतलब उसके आप फिर तो यू नो बेटर ना विद द एक्सपीरियंस कपिल। एब्सोल्युटली नहीं, मैं तो हाँ ठीक है। मेरे पे डाल दिया ऊपर आगे। जरीना मैम, किसी के लिए जैसे डांस होता है ना कि एक्टर को बहुत अच्छा है लेकिन डांस मुश्किल है, किसी के लिए कोई एक्शन सीक्वेंस करना मुश्किल है, आपको अपने पूरे इतने करियर में कौन सी चीज मुश्किल लगती रही है? एक्शन सीक्वेंस करना एक बार मैंने किया था। अच्छा। हाँ, बस ज्यादा नहीं कर पाई मैं। वैसे डांस मैं कर लेती हूँ, बेसिकली आई एम अ डांसर। नवाज भाई, आपको क्या मुश्किल लगता है ज्यादा, एक्शन करना, रोमांस करना? रोमांस में मैंने देखा आजकल आपको मजा आने लगा। पिछली बार नवाज भाई आया था ना, तो एक रोमांटिक फिल्म की तो बोलते अब मेरे मुंह को खून लग गया है। नहीं, मुझे तो रोमांस में पहले से मजा आता था लेकिन मिलती नहीं थी फिल्में। वैसे ज्यादा आपको कंफर्टेबल किस में रहते हैं ज्यादा आप? कंफर्टेबल हो, ठाक 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 सीधा कुछ करने की। नेहा ना फिल्म में इनके घर वाले कोशिश कर रहे हैं इनकी शादी करवाने की, और ये नवाज भाई की हेल्प ले रही हैं जुगाड़ कराने में ताकि वो शादी टल जाए। नेहा, रियल लाइफ में भी आपको बहुत सारे, आई एम श्योर आपके घर वालों को बहुत सारे ऐसे रिश्ते आते होंगे। नहीं, अब वो फोन मुझे नहीं आते हैं। पहले इनिशियली पेरेंट्स फोन करते हैं ना, अभी टाइम हो गया है, हाँ। देखना शुरू करो, शादी करो। अच्छा। They've given up. They're like, अब फायदा नहीं है इसको कुछ बोल के। अच्छा, हाँ। बात खत्म। नहीं, अभी मतलब सोच रही हूँ।
राइट टाइम पे आई थिंक हर चीज होना चाहिए। अब क्या सोचना, अब तो बड़े लोगों की शादियां हो गई अब क्या। दोस्तों वक्त है 2 और मेहमानों को इस मंच पे आमंत्रित करने का। ये दोनों ही बड़े कमाल के सिंगर हैं। तो सबसे पहले जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए निकिता गांधी का। जोरदार तालियां निकिता के लिए। निकिता so much. बहुत बहुत स्वागत है आपका। Thank you. बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस है आपका। और Thank you. अब दूसरे जो मेहमान आ रहे हैं, आप सबकी तालियां ऐसे बजती रहनी चाहिए। प्लीज वेलकम नकाश अजीज। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आइए। निकिता, नकाश, आप दोनों पहली बार हमारे शो पे आए हैं। बड़ा कमाल का परफॉर्मेंस था आपका। नकाश भाई, आपने बाल काफी समय से लंबे रखे हुए हैं। कोई मुझे बता रहा था जब आप फिल्मों के लिए नहीं गा रहे होते, आप कव्वाली का प्रोग्राम भी पकड़ लेते हैं। सर एक्चुअली सच बताऊं तो जब बचपन में मैं शो करता था तो मेरे बाल तो बहुत छोटे होते थे और मैं कव्वाली ही गाता था तभी। अच्छा। हाँ, और मतलब 3 घंटे का शो होता था, उसमें आखिरी में मेरी एक छोटी सी कव्वाली होती थी। आप अगर नकाश के गाने सुनो ना, बड़े मजेदार लिरिक्स होते हैं। आप चाहे पुंगी बजा के हो, चाहे धटिंग नाच, चाहे गंदी बात, चाहे अफगान जलेबी, चाहे सेकंड हैंड जवानी, है ना, प्यार की माँ की भी गाना इनका। तो जो आपके लिए लिरिक्स लिखते हैं, आपने कभी उनसे पूछा आपका उठना बैठना किन लोगों के साथ है? ये जो वेल अमिताभ भट्टाचार्य एक वन ऑफ द फाइनल, बड़े कमाल के बहुत सारे गाने एक्चुअली उनके ही लिखे मोस्टली। ये प्यार की माँ की जो गाना है ये तो मुझे नहीं लगा था रिलीज होगा। अच्छा। बट एक दिन मैं देखा तो अक्षय बाजी हेलीकॉप्टर में आ रहे और वो वैसे गाना शूट हुआ है। अच्छा। मैं खुद बहुत सरप्राइज था कि पास कैसे हो गया क्योंकि अच्छा, निकिता कमाल की सिंगर तो हैं ही, इन्होंने डेंटल सर्जरी की डिग्री भी ले रखी है ना निकिता? निकिता, कभी ऐसा होता है आप किसी म्यूजिक डायरेक्टर के लिए गा रही हो तो स्पेशल पैकेज दें आप कि गाना तो मैं गाऊंगी, साथ में आपका मैं रूट कनाल भी कर दूंगी? मैं एक्चुअली वो पैकेज नहीं देती हूँ, बट मेरे पास ना काफी अजीब कॉल्स आते हैं। अच्छा जी। एक रात ना बहुत लेट नाइट एक मिस कॉल आया था प्रीतम दा से। अच्छा। तो मुझे लगा क्या हो गया, तो मैंने कॉल बैक किया। ना আমার দাঁতের ব্যথা ছিল, दांत में दर्द था इसलिए उन्होंने कॉल किया। वो फ्री में कंसल्टेशन लेते हैं। पर आपने कभी प्रैक्टिस नहीं की ना वैसे? थोड़ा बहुत किया है, बट उसके पहले ही राब्ता मेरा पहला गाना जो था वो हो गया तो मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गई। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हेलो, एक बार जो उठा सारा रारा के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। सपना, जो गिरा सारा रारा। अरे जो गिरा है कभी तो उठेगा कप्पू। नमस्ते नमस्ते। आप फिर से आ गए हैं? ये बस पब्लिक का प्यार है। पब्लिक का या इसका प्यार है? नवाज जी, इज्जत का क्या है, इज्जत तो आती जाती रहती है, पैसा बहुत बड़ी चीज होती है। खैर, नमस्ते 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 नमस्ते। सपना क्या कर रही है तुम? अरे तू देख कप्पू, तेरी सपना 15 मिनट नमस्ते करके तक से आशीर्वाद लेके पक्क से कैसे निकलती है। बाबा हमसे नहीं होता, आप ही कर सकते हैं ये। खैर, पूरी कास्ट के लिए एक बार जोरदार ताली। और नवाज जी के लिए बमबारी हो जाए। बमबारी मतलब ये क्या बोल रही हो? अरे नहीं, मैं फिल्मों में देखी है, इनको बम, कट्टा, दो नाली यही सब लगता है। खैर नवाज जी, लेकिन आज बम कट्टा छोड़ के क्या बात है, फुलझड़ी लेकर आए। बम से कम है। नेहा, वेरी नाइस। वी आर ट्विनिंग। हाँ सेम, लेकिन फिर भी नवाज जी आप ही के बारे में सोचेंगे। आप बॉम्ब हो, एटम बॉम्ब। थैंक यू। नहीं, लेकिन अगर आप फुलझड़ी है ना तो मैं पेड़ चढ़ी हूँ। पेड़ चढ़ी मतलब? आंटी, मेरे छावा है ना मुकेश, हाँ, उसके साथ मैं ना अभी जंगल में जा रही थी अर्चना जी, पीछे से भालू आ गया तो मैं पेड़ पे चढ़ गई। और मेरा बॉयफ्रेंड नवाज जी का बहुत बड़ा फैन था। अच्छा। तो वो 15 मिनट सांस रोक के पेड़ के नीचे ऐसा लेट गया। फिर बच गया वो? नहीं नहीं, भालू ने भी किक देखी थी। उसका टक करने से पहले पक से उसने उसको पकड़ लिया। और नवाज जी, क्या हाल बना रखा है? क्यों, अच्छा खासा तो। नहीं, इनका बंगला देखा है, क्या हाल बना रखा है उसकी बात कर रही हूँ।
माय गॉड, इतना व्हाइट बंगलो ना आपका? वर्सोवा का व्हाइट हाउस बोलते हैं उसको। हाँ। इतना व्हाइट कलर सर कहाँ से लाए आप? नहीं, इतना व्हाइट है, सामने से अंग्रेज लोग जाते हैं ना, वो लोग भी ब्राउन लगते हैं उधर। नवाज जी, मालूम है, मैं भी ऐसा कभी कभी सोचती हूँ, मालूम है, कि मेरे दादाजी की तरह मेरा भी बंगला हो। उनका भी बंगलो था? नहीं, वो भी सोचते थे। मेरे पास पैसा है बंगला बनाने के लिए, लेकिन मैं बनाएगी नहीं। क्यों? नहीं तो वो सोचने की लेगेसी खत्म हो जाएगी ना घर की। है ना? सही बात। सही। हम लोग बहुत दान खानी लोग हैं। अबे खानदानी लोग होते नहीं, हैं। दान लेके खाते हैं ना हम लोग। कभी भीख नहीं मांगी हम लोगों ने। खानदानी कौन होते हैं? जिनका जमीर होता है, वो लोग मेहनत करते हैं, हम लोग मांग लेते हैं। नवाज जी, मैं आ सकती हूँ क्या उधर? आ सकती हूँ? मजा आ गया। ऐसा टक से छूते ना, बहुत मजा आता। मैं टक नहीं, मैं डिशुम करूंगा। नहीं, मेरे को गदरीले लड़के बहुत पसंद है। नवाज जी। हाँ जी। ये जरा मीमो के साथ मेरा जुगाड़ सेट करो ना। वो क्यों करें जुगाड़ सेट तुम्हारा? अरे ये अगर जुगाड़ सेट कर देना तो इनका जुगाड़ फेल नहीं होता है। प्रोमो में देखी मैं। ये बोलती हैं कि तुम्हारा हर जगह जुगाड़ फेल हो जाता है, तो मेरा डाउट है मुझे कि तुम्हारा जुगाड़ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अरे अभी दिखाती है मैं आपको। मीमो जी। आप मेरे को देख के वही सोच रहे हैं ना? हाँ। जो मेरा बॉयफ्रेंड मेरे को देख के सोचता है। ए सपना। हाँ। वो कुछ नहीं सोच रहे। हाँ, तो वो भी कुछ नहीं सोचता है। मेरा बॉयफ्रेंड भी कुछ नहीं सोच रहा है, ये भी कुछ नहीं सोच रहे। तू काहे को इतना सोचता है मेरे बारे में? नहीं, लेकिन इसका सोचना बनता है। क्योंकि शो इसके नाम पे है ना। मेरा और अर्चना जी का क्या है? हम दोनों को तो सिर्फ औरत बन के आना होता है। अरे बाप रे। मेरे को पहले मालूम था ये आदमी बैटरी पे चलते हैं। तभी इतना एनर्जी आप में। मेरे को ना आपका ऊंटी में वो बहुत अच्छा लगता है। वो होटल नहीं, मिथुन चक्रवर्ती। हाँ, मेरे को बहुत अच्छे लगते। मैं छोटी थी ना, उनका सब पिक्चर देखती थी। अच्छा। हाँ, वो बोलते ना तेरी जात का बैदा मारूं। हाँ। है ना? वही। कप्पू, तेरे को मालूम है, इतनी फैन में 3-4 बैदा उनके पास लेके गई मैं। अच्छा, फिर? हाँ, कभी मारा नहीं उन्होंने। बहुत अच्छे आदमी है वो। मैं आपके डैडी को जी बुला सकती हूँ क्या? हाँ, बोलो। तो ससुर जी को फोन लगाओ ना। सपना ये शादीशुदा है? शादीशुदा है? हाँ। कोई बात नहीं, छोटा भाई ना नमाशी। हाँ, वो है। हाँ, उसका करवाओ ना कुछ मेरे तो थोड़ा सा। शर्म नहीं आती? अभी इनके चक्कर में थी तू? नहीं, प्यार व्यार से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। मेरे को तो सिर्फ चक्रवर्ती चाहिए, चाहे वो किधर से भी आए। मेरी बीवी ना, वो भी फिल्म सिटी में ही है, तो जोर से जरा बोलोगे तो चल के आ जाएगी वो। कोई नहीं, हम दोनों मिलके एडजस्ट कर लेंगे आपके साथ में। उसमें क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। और कैसे है? बस। अच्छा, आप इतनी देर से बैठे, आपने अभी तक ये लैंप के लिए गाना नहीं गाया? लैंप के लिए क्यों गाएंगे? अरे जब ये फैन के लिए गा सकते हैं, ट्यूब लाइट के लिए गा सकते हैं, तो लैंप के लिए क्यों नहीं गा सकते? ये भी छोटा मोटा लैंप नहीं है, सलमान खान प्रोडक्शन का लैंप है वो। एक बार नेहा कक्कड़ के लिए जोरदार तालियां हो जाए। नेहा शर्मा है ये? हाँ, मेरे को मालूम है, मैं नेहा कक्कड़ के लिए अलग से बजवा रही हूँ। क्यों? तो उसने मेरे को बोला था कि अभी ना मेरा कोई एल्बम विल्बम नहीं आ रहा है। तो ऐसा शो में बीच में नाम ले लेना, वो मार्केट में भौकाल बना रहता है, ऐसा बोल। कप्पू, तू बड़ा आदमी है रे, ये 150 रुपए का प्रमोशन हम तेरे को नहीं बताते हैं। और नेहा जी कैसे हैं आप? बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे, हम लोग बहुत अच्छी लग रही हैं आप। वैसे इनके लिए जोरदार ताली। क्या खूबसूरत है, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। थैंक यू। नेहा जी, आपके डैडी MLA है ना? जी।
हाँ हमारा ना बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। तो हमारे घर के आजू बाजू का एरिया है ना, उधर सब सड़कें टूट गई है। वो डैडी को बोल के जरा उधर। अरे वो एमएलए बिहार में है, यहाँ पे थोड़ी ना आप बिहार में सड़कें बनवा लेना, भिजवा देना हम लोग। वहाँ बनवा के आप भिजवा दो। बहुत प्रॉब्लम हो गया हमारे उधर एरिया में। छोटे छोटे बात पे ना वो पुलिस वाला उठा के ले जाते, छोटे छोटे बात पे। अभी कल मैं मार्केट में गई, मैंने ऐसा गन निकाला, मेरे को पुलिस उठा के ले गई है। ये छोटी बात है। गलत बात है ना, उसके लिए लाइसेंस होना चाहिए तेरे पास। तो मैं लाइसेंस दिखाया उन लोग को, वो लोग बोलते हैं ड्राइविंग लाइसेंस है। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं गाड़ी में बैठ के बंदूक चला लेगी। मैं आपको सच्ची बताऊं, हमारे एरिया में कोई ग्रोथ नहीं। हमारे बाजू में शुक्ला जी रहते हैं, हाँ 18 साल के बाद उनको बच्चा हुआ। वो भी इतना सा। सोचो आप, इतना बड़ा सीईओ है वो कंपनी में, करोड़ों रुपया कमाए, नंगा बच्चा पैदा हुआ उसको। अभी हम गरीब लोग को भी नंगा, अमीर लोग को भी नंगा है, कोई फर्क तो होना चाहिए ना। अभी हमारे ना पीछे वाला गली है ना आंटी, उधर भूखा आती है ना। अभी हम लोग क्या एनिमल लवर रहे ना, हम लोग भी जानवर है। वो हाथी को, वो 4 माले का बिल्डिंग था, कैसे कैसे करके हम लोगों ने उसको टेरेस पे लेकर गए, मालूम है? टेरेस पे क्यों चढ़ाया हाथी को? गन्ने ऊपर थे ना टेरेस में। ऐसा गन्ने ऊपर से नीचे फेंक देते? अरे नहीं बाबा, पिछली बार अंडे फेंके थे हमने, सब टूट गए थे, बहुत नुकसान हो गया था हम लोग का। सपना को आज तू कितनी फालतू बातें कर रही है? कप्पू तेरे को एक बात बताऊं क्या? सर, फालतू बातें करने के लिए ना कॉन्फिडेंस चाहिए, है कि नहीं? फालतू बातें इधर और चेक सीधा बैंक में। नहीं बाबा, आप ही कर सकते हैं ये। हमसे नहीं होता बाबा। सपना तू इधर आके ना, हमारा इंटरव्यू चल रहा था, खराब कर रही है तू। अच्छा, मैं तेरा इंटरव्यू खराब कर रही हूँ? तो तू मेरे को एक बात बता, 10 साल हो गए तेरे को इंटरव्यू लेते लेते, आज तक तूने किसी को जॉब दिया है? कभी किसी को जॉब नहीं दिया, इंटरव्यू लेता रहता और मेरे को बोलता है मैं खराब करती। हेलो मैम, जरीना जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत अच्छा, हमको बहुत अच्छा लगा। मैं तो वेट कर रही थी आप कब आएंगे, बहुत मैं फैन हूँ आपकी। मैं तो खुद आपको देखना चाह रही थी। अरे थैंक यू। मैं आपकी बड़ी फैन हूँ। देख के कैसा लगा इनको? बहुत प्यारी है ये, बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी। मैं आपका पिक्चर देखी, वो आप वो ये ना, वो शाहरुख भाई मार्केट में बोलते अम्मी जान कहती थी ऐसा नहीं करने का, वैसा मैं देखी हूँ आपको। और अग्निपथ पिक्चर में भी थे ना आप? जी हाँ। यू नो, आपको देखकर ना मेरे को मेरी चाची की बहुत याद आती है। वो भी एक्ट्रेस थी? नहीं, वो भी आदित्य पंचोली को बहुत प्यार करती थी। मेरी चाची बहुत प्यार करती थी उनको। हाँ, इतना प्यार करती, प्यार में पागल हो गई थी। जब आपकी शादी का पता चला ना, वो गांव से भाग के इधर मुंबई आ गई। तो रुकवाई क्यों नहीं शादी? नहीं, वो लिटरली भाग के आई थी ना, 4-5 महीना लगा उसको, वाया औरंगाबाद, फिर उधर भागी औरंगाबाद, आगरा विगरा से। मेरे ख्याल से ज्यादा टाइम लगा, 9-10 महीने लग गए होंगे, तब तक सूरज हो गया था। मैम, मेरे को ना आपको एक और बात पूछनी थी। आप पूछे ना। अभी ऐसा होता है ना, हस्बैंड वाइफ कभी घर पे रहते हैं, कभी टाइम पास के लिए गेम वेम खेलते हैं, तो आप उनके साथ आंख में चोली खेलते हैं कि आंख में पंचोली खेलते हैं? एक्चुअली पता है क्या, मैं आपको सच्ची बोलती हूँ, मैंने सबसे कोई ना कोई फालतू बात की है ना, तो अभी आप इतने सीनियर है, मेरे को ऐसा लगा कि अगर मैंने आपसे फालतू बात नहीं कही, आप नाराज ना हो जाएं। इसीलिए मैं ऐसा बोली थी। मेरे को बहुत अच्छा लगा आप लोग को मिलके। और सब, अरे मेरे से नहीं गया, आपसे बातचीत नहीं किया ना मैंने। ओहो, आपका ना पिक्चर का प्रमोशन चल रहा है ना? हाँ, तो आप शूटिंग वूटिंग में बिजी रहेंगे। मैं तो सिंगर हूँ। फिर भी प्रमोशन में आप बिजी है ना अभी फिलहाल? तो जब आप फ्री हो जाएंगे मैं आपसे बाद में बात करूंगी, है ना? ओके, बाय। आप सब अपने फैंस के लिए जो पिक्चर्स डालते हैं सोशल मीडिया पे, नेहा, मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहता हूँ, बड़े मजेदार कमेंट्स होते हैं नीचे, आइए देखते हैं। ये नवाज भाई ने फोटो डाला है। आई ऑलवेज वांटेड टू डू अ रोमांटिक एंड डांस ओरिएंटेड फिल्म एंड टू लर्न दिस स्किल्स, हु इज बेटर देन सलमान भाई हिमसेल्फ। #मोतीचूर चकनाचूर।
आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। जो सबसे खराब होगा वो दिखाओ। लगता है सलमान भाई के 2 ज्यादा हो गए हैं, नवाज भाई को जैकलीन समझ रहे हैं। किसी ने लिखा नहीं भाई नवाज भाई के 4 ज्यादा हो गए, वो खुद को जैकलीन समझ रहे हैं। ऐसे ही एक बकरी मेरी लुंगी खींच के भाग गई थी, पूरे मोहल्ले ने लाइव टेलीकास्ट देखा था। और दिखाइए, नवाज भाई भी लाइक, संभाल के सलमान भाई, शो के बाद कोर्ट वापस भी करना है। और दिखाइए, नेहा ने फोटो डाला है, आई लव कुकिंग एंड कुकिंग क्लास इज ऑलवेज ए गुड आइडिया। आप सीरियसली कुकिंग सीख रही हैं? अच्छा, बहुत अच्छी पिक्चर आई है। नीचे कमेंट्स देखते हैं। नेहा पास है इसलिए मुस्कुरा कर खाना बना रहा है, हम पास चले जाएं तो हमारे तो मुंह पे नींबू निचोड़ दे। शेफ तो ऐसे खुश हो रहा है जैसे डिश बनने के बाद नेहा उससे शादी करेगी। ये शेफ शरीफ है, हमारा तो नींबू चाट के आंख मारता है। और दिखाइए, शेफ बड़े स्मार्ट होते हैं, अगर सुंदर लड़की सामने आए तो 2 मिनट में बनने वाले नूडल भी 2 घंटे में बनाते हैं। ये तो है। और दिखाइए, हैं ये कैसे, ऐसे देखनी पड़ेगी फोटो। मिमो ने ये फोटो डाला, वेल इट्स टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, ए कप ऑफ टी एंड ए बनाना। और दिखाइए नीचे कमेंट्स, केला टेढ़ा होता है पर इसको सीधे होके भी खाया जा सकता है। कभी कभी सोचता था ये कौन लोग होते हैं जो चाय के साथ केला खाते हैं, आज देख भी लिया। सार्वजनिक चेतावनी, ये स्टंट लुंगी पहनकर ना करें, इससे आपका मुंह ढक सकता है। ब्लू टिक हटने के बाद पगलाया स्पाइडरमैन। और दिखाइए, निकिता ने फोटो डाला है, चाय विद प्रीतम, चीयर्स टू आवर 2 रिलीजेस फ्रॉम शहजादा। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। प्रीतम जी के कोट का ऊपर वाला बटन खुला है, जैसे ही सांस छोड़ेंगे दूसरा भी टूट जाएगा। आपको आपके प्रीतम मिल गए, पता नहीं मुझे मेरी प्रियतमा कब मिलेगी। प्रीतम दा को कटिंग चाय की नहीं, हेयर कटिंग की जरूरत है। और दिखाइए, नकाश ने ये फोटो डाला है। ये नकाश कहाँ की फोटो है यार? स्टेडियम मैच उधर हो रहा है, आप इधर किसको देख रहे हैं आप? ये इंग्लैंड न्यूजीलैंड का वर्ल्ड कप फाइनल्स था लॉर्ड्स में। मुझे लगा आप अकेले ही होंगे जो सूट पहन के गए होंगे मैच देखने। मेरे 3 दोस्त भी पहने, वो भी सूट में थे। वाह। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। आपके एटीट्यूड को देखकर लग रहा है जैसे आपने टिकट नहीं विकेट लिया है। भाई आप कितना भी तैयार होके खड़े हो जाओ, मैच में कैमरामैन दिखाते सिर्फ लड़कियों को ही है। नकाश भाई गए तो थे क्रिकेट मैच देखने, लेकिन अब ये ऑडियंस में अपने लिए मैच ढूंढ रहे हैं। नकाश भाई, अगर आप बाल खोलकर हाथ में पॉम पॉम पकड़ लो तो आप इस मैच में 1000 रुपया कमा सकते। और दिखाइए, नवाज भाई का फोटो है, ऑल सेट फॉर द रेड कारपेट एट फेस्टिवल डी कांस। कांस फेस्टिवल का फोटो है। वेरी नाइस पिक्चर। भाई वाह, आजकल इंग्लिश स्टाफ रखा है। बाहर जाके बोलने लगता हूँ। बाहर जा। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। ये बाल बनाने वाली कान से ही मिली होगी, आपके बजट की तो नहीं लगती। भाई एक बार मैं भी ऐसे ही तैयार हुआ था, लेकिन कोई ट्रॉफी की जगह ट्रे पकड़ा गया। नवाज भाई इतने अच्छे मेकअप के बाद भी टेंशन में है कि फेस्टिवल में जाके इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। नवाज भाई बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं बाय द वे। और दिखाइए, सर क्या ये बाल ही सेट करती है या किसी के साथ लाइफ में सेट भी हो सकती है? मैं सिंगल हूँ, मेरी इनकम 5 अंकों में है और मैं फ्रांस से रिश्ते भी मजबूत करना चाहता हूँ। वाह भाई, बात सही। और दिखाइए, नेहा ने फोटो डाला है, मी इन माई एलिमेंट। नेहा ये कहाँ की फोटो है? ये दुबई की फोटो है। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। जिंदगी मेरा भी कुछ ऐसा भाव लगा दे, जिस किनारे ये बैठी हैं उस किनारे मेरी नाव लगा दे। वाह वाह वाह। किसी ने उसको रिप्लाई किया है, नौकरी तुझसे होगी नहीं, तू 5000 का ठेला ले और बड़ा पाव लगा ले। क्या फायदा इतना सुंदर होने का अगर समंदर किनारे अकेले ही बैठना है। इन्होंने जरूर पत्थर के पीछे किसी कपल को देख लिया है, इसलिए शर्मा रही हैं। और दिखाइए। गॉड। खत्म।